अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हमारे पास है बेहद ही डिफरेंट प्रोडक्ट आप लोगों के लिए। और ऐसा प्रोडक्ट का मैंने आज तक कभी रिव्यू नहीं किया था अपने चैनल पे। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों गेमिंग माउस। जी हाँ, ये आता है एक्सा की तरफ से, मॉडल नंबर है EM100। और ये जो गेमिंग माउस है इसका इस्तेमाल मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप लोगों के लिए दे दिया जाए, बिकॉज सच में ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। तो जो इसका बॉक्स पैक है वो बहुत ही सिंपल सा व्हाइट कलर का है और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि इसका जो एक्सटीरियर डिजाइन है वो गेमिंग लुक दिया गया है। 7 अलग अलग बटन मिलते हैं, RGB कलर, ब्रेडेड रोप और आपको यहाँ पे 8K DPI ऑप्टिकल सेंसर मिलता है। तो ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, जिसे आपको रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ खास है भी नहीं उसमें। और उसके अलावा आपको ये माउस मिल जाता है और जैसे ही आप इस माउस को अपने हाथों में लोगे आपको ऐसा फील होगा कि जी हाँ, कुछ तो अलग है इस माउस में। और क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज, जो इसका डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है देखने में। ऊपर में स्ट्रिप लाइट्स दिए गए हैं दोस्तों। लेफ्ट और राइट में आपको ग्रिपिंग के लिए डॉटेड टेक्सचर बनाया गया है, जिससे रियली में माउस को पकड़ने में ग्रिपिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। एंड इस्तेमाल करने में, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर एडिटिंग कर रहे हो, वहां पे ये माउस बिल्कुल भी आपके हाथों से स्लिप वगैरह नहीं होता है। तो ये आता है USB केबल के साथ में, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। जो वायर है वो ब्रेडेड केबल है, उसकी भी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और जो माउस है दोस्तों वो टोटली प्लास्टिक की बना हुआ है, लेकिन प्लास्टिक होते हुए भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है। सो बेसिकली ये है माउस, आप इसे देख सकते हो। बिल्कुल ही अलग अलग कलर्स आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा होगा, बिकॉज जो इसके RGB लाइट है वो एनिमेट भी होते हैं। और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप इसके RGB लाइट को चेंज भी कर सकते हो अलग अलग एनिमेशन में। तो एक क्लिक करोगे तो एक दूसरा एनिमेशन आएगा, दूसरे में ब्लिंक एनिमेशन आएगा, कभी फ्लो एनिमेशन आएगा। तो अलग अलग एनिमेशन आपको यहाँ पे दिया गया इसके लाइट में, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल बनाता है इस RGB माउस को देखने में। तो ओवरऑल ये RGB माउस बहुत ही ज्यादा आपको गेमर वाला लुक तो देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे DPI का बटन मिल जाता है, यानी कि माउस कितना ज्यादा फास्ट आपका मूव होना चाहिए आपके स्क्रीन पे, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो 6 अलग अलग RGB लाइट और 6 अलग अलग DPI का सेटिंग भी मिलता है। तो जैसे ही आप DPI वाले बटन को टैप करोगे तो कभी आपका माउस स्लो होगा, कभी फास्ट होगा, कभी बहुत फास्ट होगा, कभी उससे फास्ट होगा, कभी सबसे ज्यादा फास्ट होगा और कभी एक्सट्रीम फास्ट होगा, और उसके बाद फिर से दोबारा स्लो हो जाएगा। तो इतना ज्यादा अलग अलग यहाँ पे DPI दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे जैसे ही आप DPI चेंज करोगे तो ये माउस का कलर भी अलग अलग चेंज होता रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से DPI सेटिंग पे हो। तो मैं बेसिकली रेड वाला DPI इस्तेमाल करता हूं अगर मुझे गेमिंग वगैरह खेलना हो, और ब्लू इस्तेमाल करता हूं अगर मुझे यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करना हो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही स्मूथ फील होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सियान मिल जाता है, पर्पल मिल जाता है, जो कि और भी ज्यादा फास्ट है। तो ये जो कलर्स आपको शो करता है DPI सेटिंग चेंज करने के बाद, इससे आपको बार बार अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से DPI सेटिंग पे हो। आप कलर से ही पता लगा सकते हो कि कौन सा DPI है, जो कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा सही चीज लगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे 7 अलग अलग बटन्स मिलते हैं। तो कौन कौन से? तो सबसे पहले लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक वो मिल जाता है, स्क्रॉल व्हील मिल जाता है, लेकिन उसमें भी एक क्लिक है क्योंकि स्क्रॉल वाला भी क्लिक होता है बेसिकली। तो ये 3 बटन हो गए। DPI का बटन हो गया, RGB लाइट का बटन हो गया, टोटल 5 हो गए। और राइट साइड में आपको 2 और बटन मिलते हैं, जो कि आप फॉरवर्ड या प्रीवियस बटन आप कह सकते हो, जो कि गेम में आप इसे कस्टमाइज करके अलग अलग टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एडिटिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग टास्क के लिए। तो यहाँ पे टोटल आपको 7 बटन्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा काम के हैं। मैं कहूंगा 5 बटन काम के हैं, 2 बटन DPI और RGB लाइट सेटिंग्स के हैं। अब दोस्तों जो माउस का नीचे का हिस्सा है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें बहुत ही बड़ी दोस्तों यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए दिया गया है। एंड मैं 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा डस्ट भी कलेक्ट किया है। लेकिन डस्ट को आप इजिली हटा सकते हो अपने नाखून की मदद से, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद ये बिल्कुल ही अच्छे से स्लिप होकर के आपके डेस्क पे चलता है, या बिना माउस पैड के मैं इस्तेमाल करता हूँ फिर भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ऑप्टिकल सेंसर जो इसमें मिलता है वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी सरफेस पे इस्तेमाल करने में। एंड इट वर्क्स रियली रियली गुड। हाथों में बहुत ही अच्छे से ये फिट होता है, जो ग्रिप है उसके कारण बहुत ही अच्छा ये चलता है। और एक और बात बता दूं, बहुत ही देर तक मैं इससे एडिटिंग करता रहता हूँ, लगभग 5-6 घंटे लगातार, तब भी बिल्कुल भी मेरे हाथों में पेन नहीं होता है। एंड दैट इज रियली नाइस दोस्तों। तो ओवरऑल माउस की साइज वगैरह भी अच्छी है, माउस की क्वालिटी भी अच्छी है, माउस का हर एक चीज मुझे अच्छा लगा। अगर मैं कॉन्स के लिए बात करूं तो भाई मुझे इसमें कोई ज़्यादा कॉन लगा नहीं। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे कौन निकालना होगा तो मुझे निट पिकिंग करना होगा ज़बरदस्ती का, कि भाई ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। एंड निट पिकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं
कि ये रियली में बहुत ही सही माउस है। तो इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो आपको 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। एक्सा के वेबसाइट से, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, दोनों की मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाई कर सकते हो। एंड बाई करने के बाद आप भी गेमिंग माउस का मजा ले सकते हो। एंड आई रियली 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 लाइक दिस माउस। बाकी के लिए आज के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो से कीजिए। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।